आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। बिल्कुल, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो। आपके साथ हूं मैं बबीता त्रिपाठी। 3 बज चुके हैं और समय हो चुका है हमारे विशेष प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर का। और ये प्रोग्राम फोन इन होता है, आप सब जुड़ते हैं और हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट जुड़ते हैं और एक विशेष टॉपिक भी होता है हेल्थ से रिलेटेड, जिस पर हम बात करते हैं किसी एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ और उनसे हम बहुत सारी जो हमारी समस्याएं होती हैं उस विषय से रिलेटेड उनसे हम जानते हैं, समझते हैं और डिटेल में बात करते हैं। तो आप सबके जो क्वेश्चंस हैं उनका तो स्वागत है ही। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज का टॉपिक क्या है और हमारे एक्सपर्ट कौन है। तो आज हम बात करने वाले हैं नाक कान गले के संक्रमण के बारे में, जो कि प्रदूषण से होता है। यस, प्रदूषण हम सब जानते हैं किस तरह से खतरनाक है हमारे लिए, हमारी इम्यूनिटी कम करता है। लेकिन नाक कान गले के संक्रमण के लिए विशेष तौर पर आज हम बात करेंगे कि क्या ये खतरे पैदा कर सकता है, किस तरह से ये हमें हमारे संक्रमण को बढ़ाकर और बड़ी बीमारी में भी तब्दील कर सकता है या नहीं कर सकता है। ये सब अगर आपकी क्वेरीज हैं, हमारी क्वेरीज हैं, तो हमें जानना समझना जरूरी हो जाता है। और उसके लिए हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर राकेश कुमार स्टूडियो में हाजिर हो चुके हैं और वो हैं प्रोफेसर एंड ENT स्पेशलिस्ट एम न्यू दिल्ली से। तो उनका सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है FM रेनबो के स्टूडियो में। जी, थैंक यू। और सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। तो आज हम डिटेल में बात करेंगे कि किस तरह से प्रदूषण से नाक कान गले के संक्रमण के बढ़ने का खतरा रहता है और किस तरह से इससे हम बचाव कर सकते हैं। और आप सब के जो सवाल हैं उनका मोस्ट वेलकम है हमेशा की तरह। तो 23421080, 23421084 ये हैं नंबर्स जिन पर आप कॉल कर सकते हैं, या आप चाहें तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए भी अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। और उसके लिए नंबर है 9868107070, 9868107070। और सर से सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी कि शहरों में तो प्रदूषण बढ़ रहा है, हम सब जानते हैं सर, लेकिन इसके दुष्प्रभाव कितने घातक होते जा रहे हैं, कितना हो सकता है, खास तौर पे आंख कान गले नाक की इसकी जब बात करते हैं तो ये बड़ी सेंसिटिव चीजें होती हैं। तो नाक कान गले पर किस तरह से असर डालते हैं ये? जी, अगर हम देखें तो नाक और गला जो है, जब हम सांस लेते हैं तो सबसे पहले जो पॉल्यूशन है वो नाक के कांटेक्ट में आएगा, फिर गले के, उसके बाद छाती तक पहुंचेगा। और ऐसे ही जब हम कुछ खाते हैं तो वो भी जब गले के साथ से ही अंदर जाएगा। तो कोई भी इरिटेंट है या एलर्जन है तो उसका असर सबसे पहले नाक गले के ऊपर ही होगा। और कान भी, जो कान का बीच वाला हिस्सा होता है, नाक के पिछले हिस्से से जुड़ा रहता है, जिसको हम स्टेचियन ट्यूब बोलते हैं। तो इनडायरेक्टली कान भी अफेक्ट होता है। और जैसे आपने ठीक बोला कि पॉल्यूशन से बहुत सारे इफेक्ट हैं। ऐसा नहीं है कि सिंपली आपको नाक के अंदर खुजली हो रही है, इरिटेशन हो रहा है, गले में इरिटेशन हो रहा है, आपकी जो इम्यूनिटी भी लोअर करता है। और ये भी पाया गया है जहाँ पे पॉल्यूशन ज़्यादा होता है तो उन लोगों की जो लॉन्गेविटी है वो कंपेयर टू जहाँ पॉल्यूशन कम है वहाँ पे कम है, यानी कि उसका लाइफ स्पैन जो है वो 5 से 10 साल कम हो जाता है जहाँ पे पॉल्यूशन ज़्यादा है। तो हमारे शरीर को अलग अलग तरह से ये पॉल्यूशन जो है अफेक्ट करता है। इसीलिए पहला ये कोशिश होनी चाहिए कि पॉल्यूशन को हम लोग कम से कम रखें। यस, तो पहली कोशिश यही होनी चाहिए। लेकिन अभी फिलहाल जो इस समय झेल रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ ऐसे सवाल आने शुरू हो गए हैं। तो मैं शुरुआत करती हूँ, एक हमारे लिसनर हैं वो हमसे जुड़े हैं, उनसे। हेलो मैम, नमस्कार जी। नमस्कार सर को भी नमस्कार जी। कौन बोल रहे हैं, अपना नाम बताइए। मैं यामीन भाई, रेडियो वाला, सिरोड़ी लोनी जिला गाजियाबाद जी। मैम, मैं सर से जानना चाह रहा हूँ, जैसे कि प्रदूषण की वजह से बार बार हम नाक में उंगली लगाते हैं, नाक टच करते हैं, क्या इससे मस्से भी हो जाते हैं? सर से जानना चाहिए। जी, उंगली तो बिल्कुल नाक के अंदर ना डालें, पहली बात तो ये है, क्योंकि उससे मस्से तो खैर अलग है। उससे पहले हो सकता है कि नाक में चोट लग जाए और नाक से खून आने लगे। क्योंकि जो बच्चों में आमतौर से जो खून आने का जो कारण है, सबसे ज़्यादा नाक में उंगली डाल के स्क्रैच करना है, और बड़े लोगों में दिक्कत हो सकती है। और दूसरा क्या है, हमारी जो फिंगर्स हैं या हैंड्स हैं उतने साफ नहीं होते। खासतौर से जब हम दरवाज़ा खोलते हैं, टॉयलेट जाते हैं, वहाँ पे हाथ पे हमारे कीटाणु आ जाते हैं, तो नाक में ना डालें। मस्से होने का एक कारण एलर्जी है नाक में,
तो उंगली डालने से नहीं होगा, लेकिन अगर कुछ लोगों में पाया गया है जिनमें एलर्जी होती है तो नाक के अंदर मस्से या जिनको हम लोग पॉलिप बोलते हैं वो हो जाते हैं। ओके, तो ये भी प्रदूषण की वजह से हो सकता है। ये नई बात सीखने को मिली, जानने को मिली। हेलो। हाँ जी। हाँ नमस्कार मैम, जी एस चट्ठा बोल रहा हूँ। जी बताइए। हाँ डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, ENT तीनों इंटरलिंक हैं, किसी में भी कोई प्रॉब्लम हो तो बाकी सब से प्रभाव पड़ता है। ये पोल्यूशन की वजह से तो बहुत ज्यादा होता है। पहले 2.5 साल मास्क पहनते रहे तो काफी सेफ्टी थी। सर तो सवाल बताइए। हाँ, अब क्या करें कि पोल्यूशन से बचाव हो जाए। दूसरा, कुछ लोग कान में दवाई डालने के लिए बोलते हैं, जब दर्द होता है तो डालनी चाहिए कान में दवाई के नहीं? जी, पहला सवाल आपने कुछ तो हद तक खुद ही जवाब दिया कि जब पोल्यूशन हो तो मास्क लगाएं। तो ऐसा नहीं है कोरोना खत्म हो गया तो मास्क लगाना बंद कर दें। आप अवेयर रहें, टीवी के थ्रू, रेडियो के थ्रू जब आपको बताया जाता है पोल्यूशन ज़्यादा है या ठीक है या कम है। अगर पोल्यूशन ज़्यादा है तो अपने आप का बचाव करें, कोशिश करें। अगर ज़रूरत ना हो तो बिजी एरिया जैसे रोड हैं या मार्केट हैं वहाँ पे ना जाएं। और ख़ासतौर से जो लोग मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक करते हैं, जब पोल्यूशन ज़्यादा हो तो वो उस वक्त वॉक ना करें। स्पेशली जब एरिया हो जब के मॉइस्ट है या ठंडा है अर्ली मॉर्निंग, तो स्मॉग और स्मोक ये ज़्यादा अफेक्ट करता है, क्योंकि हवा के जो ज़मीन की सतह के नज़दीक रहता है और जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम ज़्यादा हवा इनहेल करते हैं और उससे ज़्यादा पोल्यूशन अंदर जाता है। तो ये करें तो काफ़ी हद तक बचाव कर पाएंगे। एक हमारी लिसनर हमारे साथ जुड़ी हैं और वो अपना सवाल क्या है उनका वो पूछ रही हैं, हम जानते हैं। हेलो। हाँ जी, मेरा नाम सोनिया है, मैं 51 ईयर ओल्ड हूँ और दिल्ली में रहती हूँ। 15 डेज पहले मैं कहीं बाहर रेस्टोरेंट में खाना खा रही थी, मैं अचानक मेरे लेफ्ट ईयर के नीचे स्वेलिंग आ गई। अच्छा। ऐसे लगा जैसे नसें करवट लेने लगी हैं। आज 15 डेज हो गए, मैं एंटीबायोटिक भी ले चुकी हूँ, डेंटिस्ट को भी दिखा चुकी हूँ, गम्स क्लीनिंग कर रहे हैं, बट कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे कान में हैवीनेस है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। ओके जी। आपने ENT को दिखाया कि नहीं? नहीं सर, ENT को नहीं दिखाया। ENT को एक बार ने शो किया तो उन्होंने कहा नहीं, ये 99% डेंटिस्ट की प्रॉब्लम है। नहीं, अगर आपको सुनने में अगर भारीपन लग रहा है तो सुनाई की जांच करना चाहिए पहले। नहीं, सुनाई में सब ठीक है, उन्होंने कहा ये सब क्लियर है मेरा, बट एकदम ही मेरे को ऑल ऑफ सडन मोमोज वगैरह खाते एकदम लेफ्ट ईयर के नीचे नसें एकदम स्वेल हो गई, जैसे नसें फूलने लग गई हैं। कोई पेन नहीं थी मेरे को। तो कोई गर्दन घुमाने में कोई दिक्कत नहीं थी आपको? नहीं, कोई गर्दन, ऐसे मतलब लेफ्ट साइड को गर्दन में घुमाती हूँ तो मुझे यहाँ पे थोड़ा हैवीपन लगता है। उसके लिए थोड़ा सिकाई वगैरह कर लें। अगर ENT ने देख लिया है, आपको डेंटिस्ट ने भी देख लिया है, एक बार ऑर्थोपेडिक से ज़रूर बात कर सकते हैं। बट यूजुअली सर्वाइकल के साथ पेन के साथ साथ होता है स्वेलिंग। अगर पेन नहीं है, सिंपली स्वेलिंग है, तो एक बार ENT को दिखा लें। उनको ज़रूर बताएं कि एग्जैक्टली किस एरिया में आपको स्वेलिंग लग रहा है। और अगर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग नहीं है तो उसके करीब 1 या 1.5 महीने बाद दोबारा से उसको चेक कर लें। अगर स्वेलिंग बढ़ रहा है तो फिर शायद आपके जो डॉक्टर हैं और दूसरे जांच के लिए आपको उन्होंने एक ENT ने वैसे 99% बोला कि ये डेंटिस्ट का केस है। फिर उन्होंने कहा CNBC आई थिंक नेक का कोई टेस्ट है वो करा लीजिए। CT स्कैन अभी थोड़ा सा रुक जाइए। हेलो। नमस्ते मैम। नमस्ते, बताइए। डॉक्टर साहब को भी नमस्ते। जी नमस्कार। हेलो। हाँ जी, अपना सवाल बताइए अपना नाम के साथ। हाँ, मैं पानीपत से विनोद कुमार बोल रहा हूँ मैम। जी बताइए। हमारी वाइफ की उम्र 32 साल हो रहा है जी, और उसके कान से पानी चलते रहता है जी, और उसमें खाज भी होता है जी। कभी बिल्कुल पतला सा पानी जैसा आता है और कभी कभी गाढ़ा सा हो जाता है जी, और उसमें खाज होता है। तो कोई इन्फेक्शन है कि वो कोई दिमाग से कुछ हो गया है, वो बताने का कष्ट करें कृपया। नहीं, दिमाग से नहीं होता है। ऐसे में आमतौर से कान का जो पर्दा है वो शायद फटा हुआ है। आप ENT वाले को दिखाएं, वो पहले दवाई से सुखाएंगे और उसके बाद एक छोटा सा ऑपरेशन करते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर में, जिससे कि कान का पर्दा दोबारा से बना दिया जाता है। ठीक है सर, थैंक यू। ये नेक्स्ट मैसेज ले लेते हैं। रघुविंदर सिंह सुभाष नगर से बोल रहे हैं। इन्होंने लिखा है कि पोल्यूशन के चलते हमको 2 व्हीलर ड्राइव करते समय कौन सी सावधानी रखनी जरूरी है?
जी, मास्क लगाएं, जैसे N95 है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दिल्ली में तो अच्छी बात है, यहाँ पे डीजल व्हीकल नहीं है, लेकिन अगर कोई आगे व्हीकल जा रहा है बड़ा जिसमें से धुआं वगैरह उठ रहा है तो उसके बिल्कुल पीछे ड्राइव ना करें, थोड़ा सा डिस्टेंस बना लें और कोशिश करें कि जब पीक आवर्स को अवॉइड करें, या तो पीक आवर्स के पहले जाएं या पीक आवर्स के बाद में आएं, जिससे कि कम से कम एक्सपोजर हो पॉल्यूशन से। एक और सवाल हमसे जुड़ रहा है, देखते हैं कौन है ये। लीजिए डॉक्टर साहब से बात करिए। हेलो। नमस्कार मैडम। नमस्कार डॉक्टर साहब। मेरा नाम लक्ष्य है, मैं 32 इयर्स का दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरे को सर बहुत बलगम होता है, जैसे मतलब जब धूल मिट्टी होती है तो बहुत ज्यादा मेरे को उस टाइम बलगम निकलता, बार बार थूक के उसमें। और उसके अलावा भी जैसे मुझे मतलब काफी रहता है, कफ रहता है, मतलब निकलता है। तो मैंने अभी 5-6 साल पहले सीटी स्कैन वगैरह भी कराया था, तो उसमें हड्डी का आया था कि हड्डी टेढ़ी है। तो और दिल्ली में रह रहे हैं तो पोल्यूशन तो नो डाउट है ही जी। तो इसका क्या सोल्यूशन है, मतलब इसका मतलब नाक की हड्डी की वजह से मलगम नहीं आएगा। तो आपकी बॉडी जो मुझे लगती है कि पॉल्यूशन से सेंसिटिव है, थोड़ी सी एलर्जिक इश्यूज हैं, तो एक बार जो चेस्ट स्पेशलिस्ट है उनको दिखाएं, क्योंकि नाक और गले में अगर एलर्जी होती है तो खांसी हो सकती है, बलगम नहीं आता। अगर बलगम आ रहा है तो छाती में से आ रहा है, तो उनको दिखा लें। कई बार वो जो सेंसिटिव एयरवे होते हैं, जो लोअर एयरवे, उसके लिए कुछ दवाइयाँ दे देंगे। साथ में जैसे हमने पहले ही बात की, पॉल्यूशन से अपना बचाव रखें, जितना कोशिश हो सके आप पॉल्यूशन से बचाव रखें, चाहे मास्क लगाएं या रुमाल से नाक और मुंह को ढक लें, ये सब साथ में करिए। और शाम के टाइम गर्म पानी की भाप ले लें, जिससे कि जो मलगम है इजीली बाहर आ जाएगा। लेकिन एक बार चेस्ट फिजिशियन को, चेस्ट स्पेशलिस्ट को दिखाना जरूरी है, क्योंकि 5-6 साल से ही है और इस वजह से वेट गेन भी मेरा बिल्कुल नहीं हो पा रहा, मतलब वही है, कांस्टेंट ही है जी। दिखा लें एक बार चेस्ट स्पेशलिस्ट को। एक और सवाल मुझे दिख रहा है SS मिश्रा का नागपुर से, और इन्होंने लिखा है कि 72 इयर्स के हैं और टिनिटस इन माय लेफ्ट ईयर, आई एम सफरिंग फ्रॉम टिनिटस इन माय लेफ्ट ईयर एंड हैविंग लो हियरिंग, समटाइम्स आई आल्सो गिव वर्टिगो एंड वॉमिटिंग, नाउ इट्स फ्रीक्वेंसी इंक्रीज्ड, आई एम टेकिंग समथिंग, मतलब इन्होंने शायद नाम दवाइयों का लिखा है, तो मैं वो नहीं बता पाऊंगी, लेकिन आप बताइए सर इसका सोल्यूशन। जी, पॉल्यूशन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन एज से रिलेटेड लग रहा है। और अगर क्योंकि चक्कर भी आ रहे हैं और उल्टी भी आ रही है, तो मेरी सलाह ये रहेगी एक बार ENT जो डॉक्टर हैं उनको मिलें, वो कान की जांच करेंगे और फिर बताएंगे क्या करना है। तब तक 1-2 सावधानियां ये बरत सकते हैं कि ड्राइविंग ना करें, या साइकिलिंग या स्कूटर चलाना है या कार चलाना है, क्योंकि चक्कर आ रहा है तो अगर कार चलाएंगे या ड्राइविंग करेंगे तो एक्सीडेंट हो सकता है। रात के टाइम घर में पूरा अंधेरा ना करें, जो आसपास क्लटर है वो हटा दें, और एक बार ENT सर्जन को मिलिए, वो आपका जांच करके आगे कुछ दवाइयाँ लिखेंगे और कुछ एक्सरसाइज भी बताएंगे साथ साथ। प्रदूषण शहरों में एक आम बात हो गई है, और इससे जो एलर्जीज हैं वो बिल्कुल आम है, क्योंकि हम डेली इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं और फेस कर रहे हैं। ख़ास तौर पर नाक, कान, गले के संक्रमण की जो बातें हैं वो तो बहुत आम है, और ख़ास तौर पर प्रदूषण की वजह से। और आपके अगर कोई सवाल हैं तो आप उनको पूछ सकते हैं 23421080 या फिर 23421084 पर कॉल करके, या व्हाट्सएप मैसेज के जरिए भी 9868107070 पर। मैं हूं आपके साथ बबीता त्रिपाठी, मेरे साथ एक्सपर्ट डॉक्टर राकेश कुमार, प्रोफेसर एंड ENT स्पेशलिस्ट, एम्स न्यू दिल्ली। फिलहाल मेरे पास जो सवाल है वो किसका है वो ले लेते हैं, देख लेते हैं, और आप सब इस बीच अपने सवाल फटाफट भेजते रहिए, लगातार वैसे सवाल आ रहे हैं। नमस्कार मैडम एंड डॉक्टर साहब, माई सेल्फ ललित भाटिया, 63 एज है इनकी, अहमदाबाद से। इन्होंने लिखा है कि आपको क्या लगता है ईयरफोन्स जो है इफेक्ट करते हैं हमारे कानों को? जी, अगर ईयरफोन हम लोग हाई वॉल्यूम पे सुनेंगे, मेरे हिसाब से हाई वॉल्यूम वो है कि अगर फुल वॉल्यूम 10 है, तो अगर हम 4-5 या उससे ज़्यादा सुन रहे हैं तो कान की नसें खराब हो सकती हैं, जिसका पहला इंडिकेशन होता है कान में सीटी की आवाज़ आना। तो ज़्यादा वॉल्यूम पे बिल्कुल ना सुने, और जितना कम सुनेंगे उतना अच्छा है।
डॉक्टर साहब को नमस्कार। मेरी उम्र 10 से 12 साल की थी, तब से कान में दर्द और पस से बहुत परेशान था। अभी मेरी उम्र 49 है। जब मौसम बदलता है तब मेरे कान से पस निकलता है, 2-3 दिन फिर बाद सही हो जाता है, क्या वजह है? और ये लिखा है उदयपुर राजस्थान से सत्यनारायण कुरील ने। जी, इनका जवाब हमने पहले क्वेश्चन में एक दिया था कि कान के पर्दे में सुराख है, वो डॉक्टर को मिल लें और उसको एक छोटा ऑपरेशन कर देंगे जिससे कि कान का पर्दे का सुराख बंद हो जाएगा, फिर ये बार बार दिक्कत खत्म हो जाएगी। ओके। तरुण दिल्ली से लिख रहे हैं कि अर्ली मॉर्निंग में स्नीजिंग की प्रॉब्लम है। जब ये उठते हैं तो ये 45 सेकंड्स तक लगभग रहती है और लेफ्ट नॉस्ट्रिल इनकी ब्लॉक हो जाती है और एलोपैथी होम्योपैथी इलाज करा चुके हैं, कुछ भी काम नहीं आया। जी, ये एक तरह का टेम्परेचर से रिलेटेड है, सडन टेम्परेचर चेंज होता है। ओके। उसकी वजह से जिसको हम विजोमोटर एनाइटिस बोलते हैं, अर्ली मॉर्निंग होगा या एकदम से टेम्परेचर चेंज होगा तब दिक्कत आएगी। तो पहली समझने की बात यह है कि कोई क्योर नहीं है, ऐसा नहीं है कोई दवाई लें 5-7 दिन और हमेशा के लिए ठीक हो जाए। तो अपना परहेज रखना है। परहेज ये है कि एक तो एसी का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड ना रखें, वो 27-28 रखें जिससे कि ह्यूमिडिटी कम रहे, लेकिन बॉडी टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा अंतर ना हो। और जब सब सुबह उठें तो सबसे पहले जब पैर जमीन पे रखते हैं तो अपने स्लीपर साइड पे रखें। ओके। ऐसे जब नहाने जा रहे हैं तो बॉडी टेम्परेचर पे पानी रखें, बहुत ठंडा या बहुत गर्म ना हो, तो ये काफ़ी हद तक कंट्रोल कर पाएंगे इससे। सर, ये खुजली और जो आप बता रहे हैं, ये ब्लॉकेज जो बता रहे हैं कि कभी कभी महसूस होती है, ये ऐसी प्रॉब्लम अक्सर देखने को होती है, वजह क्या होती है और इसका क्योर आपने बताया कि मतलब टेम्परेरी हो सकता है, कंट्रोल कर सकते हैं जिससे कि तो जब वजह ही नहीं पता होगी तो क्या अवॉइड करेंगे? नहीं, वजह क्या है कि हमारी बॉडी कुछ चीज़ें सोचती है कि उसका अपना पार्ट है, कुछ चीज़ें उसको लगता है कि फॉरेन बॉडी है, बॉडी को हार्म करेंगे, तो उसका बॉडी का रिएक्शन होता है। उसमें रिएक्शन पहला ये होता है कि एकदम से नाक से पानी निकलने लगता है। उसका कारण ये है कि उसको लगता है जो नाक के कॉन्टेक्ट में आया उसको बाहर से साफ कर दिया जाए, वॉश आउट कर दें। अच्छा। और उस सब को करने के लिए वहाँ पे ब्लड सप्लाई इंक्रीज होती है जिससे कि वॉल्यूम उसका बढ़ जाता है, जो लाइनिंग है वो थिक हो जाती है जिससे कि ब्लॉकेज लगेगा। तो नेचुरल फिजियोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें कि बॉडी रिएक्ट करती है। ओके। तो ये क्या सर्टेन एज में होता है? क्योंकि कई लोगों को मैंने ये सुना है कि शुरू में कुछ भी नहीं था, अब बुढ़ापे में या एक सर्टेन एज के बाद उनको ऐसे शुरू हो गया। जी, एलर्जी किसी भी आदमी को कभी भी हो सकती है। अच्छा। और कुछ लोगों में देखा गया है जो अर्ली चाइल्डहुड में एलर्जी होती है वो बड़े होते होते तक खत्म हो जाती है। ऐसी कुछ लोगों को बाद में होती है जो लंबी चलती है। तो एलर्जी है, कब आएगी किसी को भी कहना मुश्किल है। तो आती जाती रहती है। तो रेगुलर होती है तो भी कुछ किया नहीं जा सकता? दवाइयां हैं उससे हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले बताते हैं कि इससे बचाव कैसे करें। प्रिवेंशन पहला है। सिर्फ प्रिवेंशन नहीं करके दवाइयों पे डिपेंड करेंगे तो वो तो फिर कितनी दवाइयां खाएंगे। ओके। एक औरंगाबाद से मैसेज दिख रहा है महेंद्र प्रताप का, इनका भी कुछ ऐसा ही है कि नाक के बाएं छेद में खुजली होती है, क्या करूं? 61 साल की उम्र है इनकी। एक बार डॉक्टर को दिखा लें। कई बार कुछ इन्फेक्शन होते हैं जिसकी वजह से बार बार इचिंग हो रही है। अगर कोई इन्फेक्शन नहीं है तो कई बार हैबिट फॉर्म होती है कि आपको लगता है कि नाक के अंदर कुछ फंसा हुआ है और नाक में उंगली डाल के उसको निकालते हैं तो नाक खुला लगता है। तो एक बार दिखा लें, अगर अंदर कोई इन्फेक्शन नहीं है तो फिर अवॉइड करें नाक में इचिंग करना। हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? नमस्कार जी, मैं बलदेव जी जड़ौदा से बोल रहा हूँ। जी बलदेव जी, बताइए सवाल। जी 4-5 महीने पहले मैं डॉक्टर के पास गया था, शायद वो ENT है, उन्होंने कहा पर्दे के पीछे पानी है। मुझे सुनना बंद हो गया था, बिल्कुल ही समझ लो एक किस्म का। पास में सुन लेता था जैसे फोन है। तो फिर जी वो तो मैं ठीक हो गया, सुनना हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। अब चक्कर क्या है, ऐसा लगता है जैसे बलगम 3-4 महीने से मेरे दिमाग में से निकल रही है। ऐसा कुछ बदबू वाली बलगम है, ऐसा स्वाद उसका है। बस यही परेशानी है मुझे। एक बार ENT स्पेशलिस्ट को दिखा लें, वो एक बार अंदर से जांच कर लेंगे, दूरबीन डाल के, एंडोस्कोप डाल के। अगर कोई अंदर इन्फेक्शन है उसकी वजह से भी स्मेल आती है, दिमाग से तो नहीं आती है लेकिन साइनस में कई बार हो सकता है। अगर लगता है कि आ रही है। जी, वो एक बार जांच कर लेंगे, उसके बाद ही बता पाएंगे एग्जैक्टली क्या कारण है। जी ठीक है सर। पोल्यूशन एंड ENT हेल्थ पर जब हम बात कर ही रहे हैं तो डॉक्टर राकेश जी से पूछना चाहेंगे कि इस समय जो मौसम है वो मॉइस्चर से भरपूर है, ऐसे में फंगल इन्फेक्शंस होने की बहुत चांसेस होते हैं। सर, इसके बारे में बताइए थोड़ा। जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा।
फंगल इन्फेक्शन कभी भी हो सकते हैं, लेकिन मॉइस्चर के साथ, क्योंकि फंगस को चाहिए मॉइस्चर, तो उसमें फंगस ज़्यादा ग्रो करता है। तो 2 कारण हो सकते हैं। एक तो कुछ लोगों की आदत होती है कि स्क्रैच करना है कान को, या तो हेयर पिन से या पेन से या पेंसिल से या फिंगर डाल के, वो बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये इन्फेक्टेड चीज़ें हो सकती हैं जो अंदर जाके इन्फेक्शन छोड़ दें वहाँ पर। और दूसरा होता है कि मान लीजिए स्विमिंग पूल गए और मॉइस्चर कान के अंदर रह गया, तो वहाँ से फंगस ग्रो कर सकता है। तो फंगस का जो कारण कैसे पता लगता है कि ईचिंग बहुत होती है, कि खुजली कान में ज़्यादा होती है, फिर उसके बाद थोड़े टाइम के बाद दर्द स्टार्ट हो जाता है। डॉक्टर के पास जाएंगे, वो उसको वैक्यूम से क्लीन कर देंगे फंगस को, और कुछ एंटी फंगल दवाइयाँ दी जाती हैं जो करीब 10 से 15 दिन इस्तेमाल करेंगे तो सेटल हो जाता है। लेकिन अगर ये फंगल इन्फेक्शन बार बार हो रहा है तो हमें ब्लड की टेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि ये हो सकता है कि एक शुगर का जो मरीज होते हैं उनमें ज्यादा होता है। तो अगर बार बार हो रहा है तो शुगर की जांच जरूर कर लें। सर, मेरा एक सवाल और भी था, वो ये कि कई बार बच्चों के नाक से खून आ जाता है या बड़ों के भी आ जाता है, तो ये भी क्या प्रदूषण का असर होता है? प्रदूषण का डायरेक्टली नहीं बोल सकते, लेकिन जैसे हमारे एक जो श्रोता ने पूछा था कि नाक में खुजली होती रहती है, तो अगर पॉल्यूशन होगा तो थोड़ा इचिंग होगी, नाक ब्लॉकेज लगेगा, तो उसको खोलने के लिए कोशिश लोग करते हैं कि नाक को जोर से साफ करें या नाक में फिंगर डाल के क्लीन करें। तो नाक की जो ब्लड सप्लाई है बहुत ज़्यादा होती है, अगर हल्की भी इसमें चोट लगती है नाक से फिर खून आने लगता है। तो कोशिश करें कि नाक के अंदर कुछ ना डालें। अगर बाई चांस खून आ जाए तो अंगूठे और उंगली से नाक को दबा लें 10 मिनट के लिए घड़ी से देख के, और सर को नीचे झुका के बैठें, जिससे कि खून आना बंद हो जाएगा। अच्छा, हमें उल्टा बताया जाता है कि उल्टा मुंह कर लीजिए। नहीं, उल्टा मुंह करेंगे तो नाक से बाहर नहीं आएगा, लेकिन गले से अंदर जाएगा। और फिर आप उसको बार बार थूक के निकालते हैं। तो नीचे करके बैठ जाएं और सर को नीचे झुका लें, जिससे कि खून गले के अंदर ना आ जाए, और 10 मिनट तक उसको बंद करके रखें। हटाएंगे तो आमतौर से खून आना बंद हो जाता है। अगर नहीं बंद हो रहा है तो फिर डॉक्टर की सलाह लें। सो ये क्या वजह हो सकती है? क्योंकि कभी नहीं हो रहा, लेकिन गर्मियों में या पोल्यूशन के वक्त अगर ऐसा हो रहा है तो फिर क्या सावधानी रखनी चाहिए फिर? जी, नाक का जो एक काम है वो है एयर कंडीशनिंग। जब गर्मी हो या ठंड हो, तो जो हम एयर अंदर इनहेल कर रहे हैं उसको वो बॉडी टेम्परेचर पे लेके आना है। उसके लिए ब्लड सप्लाई बढ़ती है। जब ब्लड सप्लाई जहाँ भी बढ़ेगी, अगर थोड़ा भी डैमेज होगा, जैसे जब गर्मियाँ हैं तो ड्राइनेस होती है और ब्लड सप्लाई ज़्यादा है, और कहीं भी हल्का सा भी क्रैक होगा, अगर हमने नाक को जोर से हिला दिया या जोर से फोर्स लगा के क्लीन करने की कोशिश की, तो वहाँ इंजरी हो जाती है, फिर वहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ओके, एक लिसनर है, उनका सवाल देते हैं। मैडम, हेलो। हाँ, नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब जी, मेरे कान में जो है ना थोड़ा टक टक आवाज आता है जी। कितना उम्र है आपका? मेरा उम्र है अभी 67। जी, ये बिल्कुल बढ़ती उम्र का एक सिम्टम है जिसे बोल सकते हैं, क्योंकि उम्र के साथ हमारी जो नसें हैं सुनने की थोड़ी कमजोर होती हैं। उसकी वजह से कान में किसी को टक टक आवाज आती है, किसी को झिंगुर की आवाज, किसी को जैसे हवा साए साए की आवाज आती है। तो आप अपना हियरिंग चेक करा लें। अगर हियरिंग ठीक है तो बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है। और सर जी, मैं सुबह शाम जब भी व्यायाम करता हूँ, कभी मेरा कान चोकअप हो जाते हैं तो मैं सुबह शाम व्यायाम करता हूँ और मुंह बंद करके नाक को 2 हाथ से दबा के अंदर से फूल मारता हूँ, दोनों काम ओपन होते चोकअप से। जी, वो आमतौर से ये तो ऐसा कुछ तकलीफ तो नहीं है ज्यादा? नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। जब आप उसको जोर से आप हवा अंदर ले रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, तो कान का खुलना बंद होना नॉर्मल होता है उस वक्त। मुझे एयरप्लेन में यात्रा के दौरान जब जहाज की लैंडिंग और उड़ान होती है तो मेरे कान में बहुत तेज दर्द महसूस होता है, जो बहुत ही पीड़ादायक होता है। 1-2 दिन बाद ठीक हो जाता है। मुझे इसको कम करने के लिए क्या करना चाहिए? रिसेंटली डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला कि ईयर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, साफ है। तो निरंजन शाह ये पूछना चाह रहे हैं, गोरखपुर यूपी से। जी, ये नॉर्मली ऐसा होता है जब हम फ्लाइट में बैठते हैं, क्योंकि जो कान का जो बीच वाला हिस्सा है उसमें एयर होती है, और जब भी आप फ्लाइट करेंगे, जब ऊपर जाएंगे तो एयर प्रेशर कम होता है, जब नीचे आएंगे तो एयर प्रेशर बढ़ता है। तो जो एक हमने पहले बात की थी, एक ट्यूब होती है जो नाक को पिछले हिस्से से और कान के बीच वाले हिस्से को कनेक्ट करती है। उसका काम होता है एयर प्रेशर को इक्वलाइज करना। तो जब भी प्रेशर चेंज होंगे और अगर नाक की जो ट्यूब है, स्टेचन ट्यूब, वो ब्लॉक होगी तो फिर पेन होगा। ओके। उसको खुला रखने का तरीका ये है, आप स्वॉलो करते रहें, चाहे पानी के सिप लेते रहें, तो वो ट्यूब खुली रहेगी। ओके।
और अगर उससे भी नहीं खुल रही है तो जैसे अभी हमारे पिछले जो सुनने वालों ने बताया कि वो जो प्राणायाम करते हैं, नाक को बंद करके अंदर की तरफ सांस लेते हैं तो खुल जाता है कान। तो वही तरीका है कि आप मुंह बंद करें, नाक को बंद करें उंगली और अंगूठे से, और फिर नाक को बैलून की तरफ फुलाने की कोशिश करें, जिससे कि प्रेशर कान के अंदर जाएगा और जो पेन है और ब्लॉकेज है वो खुल जाएगा। एमडी मुजफ्फर बिहार से लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं कि इनके सुबह शाम कान से पानी निकलता है, क्या करें? सुबह और शाम एक कारण तो हो सकता है, अगर ये नहा रहे हैं तो कान के अंदर थोड़ा बहुत पानी जाता है और फिर वो बाहर आता है ना, तो इनके केस में वही लगता है। लेकिन मेरे को ये लगता है कि इनको जो आसपास ईएनटी के डॉक्टर हैं उनको दिखा लें कि कान के पर्दे में सुराख तो नहीं है। बट सुराख वाले कान में ऐसा होगा कभी कभी पस आता है, अदरवाइज नहीं आता। तो इनके रोज ही आ रहा है तो इसका मतलब कई बार लोग आजकल ईयरबड डाल के उसको साफ करते हैं, तो नॉर्मली सिक्रीशन होता है जिसको लोग बोलते हैं कि पस है या लोइश है। तो अगर ऐसा कर रहे हैं तो उसको बंद कर दें। ईयरबड डालना कितना सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। अगर आप उसका बॉक्स पढ़ेंगे उस पर लिखा होता है ओनली फॉर एक्सटर्नल यूज, वो अंदर नहीं डालना है क्योंकि उससे कान साफ तो नहीं होगा। और खुजली होती है तो ऐसे में वो इसलिए हो रही है क्योंकि आप कान को बार बार साफ कर रही हैं, जिससे कि स्किन जो है कान के अंदर की वो ड्राइड अप हो गई है। जब भी स्किन ड्राइड अप होगी तो वहाँ पे ईचिंग स्टार्ट होगी। सर क्या पोल्यूशन की वजह से कान में गंदगी इकट्ठा हो जाती है क्या, जब हम कोई चीज या हमारे साफ करवाना जरूरी होता है, या वो नॉर्मल है जो भी अगर नहीं, दिख रहा है? जो वैक्स फॉर्मेशन है वो नॉर्मल होता है और आमतौर से अपने आप बाहर आता रहता है। चाहे आप खाना चबा रहे हैं उस वजह से आता है, या बॉडी की जो रचना ऐसी है कि उसको अपने आप बाहर की तरफ धकेलता रहता है। तो वो नॉर्मल है, पॉल्यूशन की वजह से नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ लोगों में वो ज्यादा बनता है और अंदर ही रह जाता है, उनको साफ करने की जरूरत है। आमतौर से सबको साफ नहीं कराना। अच्छा, ऐसा ही सवाल मनोहर लाल गांधी चाणक्य चौक से लिख रहे हैं। पोल्यूशन और धूल के चलते कानों में अक्सर मैल इकट्ठा हो जाता है, कान बंद होना, इसके लिए कुछ सोल्यूशन बताइए। और ट्रैफिक में अक्सर पोल्यूशन धुआं से गले में खराश खांसी आने से छुटकारा कैसे पा सकते हैं? जी, एक तो पहले हम वैक्स की बात करें। अगर वैक्स फॉर्म हो रहा है तो आप डॉक्टर को दिखाइए, नाक कान गले वाले को। 6 महीने में या साल में एक बार वो आपका कान को क्लीन कर देंगे। आमतौर से जैसे मैंने पहले बात की, अपने आप क्लीन होता रहता है, ये सेल्फ क्लींजिंग प्रोसेस है, उसमें साफ कराने की जरूरत नहीं होती। दूसरा बात, जब ये ट्रैफिक में जा रहे हैं और गले में ईचिंग हो रही है, नाक में ईचिंग हो रही है, तो अपना मुंह और नाक को ढक लें, चाहे वो रुमाल से ढकें या मास्क यूज कर लें, N95 मास्क, तो उससे काफी बचाव हो जाएगा। और जितना हो सके अवॉइड करें ट्रैफिक में रहना। अगर बिल्कुल ही अवॉइड नहीं कर सकते हैं, मान लीजिए ऑफिस से घर आ रहे हैं, वो तो फिर आना ही है, तो उस वक्त मास्क का इस्तेमाल करें। तो रेडियो डॉक्टर में पोल्यूशन एंड ईएनटी हेल्थ पर हम बात कर रहे हैं डॉक्टर राकेश कुमार, जो कि प्रोफेसर एंड ईएनटी स्पेशलिस्ट एम्स न्यू दिल्ली से हैं। और बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, सावधानियों की बात करेंगे चलते चलते कि क्या क्या हमें बरतनी चाहिए। लेकिन उससे पहले देखते हैं कुछ सवाल अगर हम ले पाते हैं। जितने भी सवाल बचे हैं उनमें से ट्राई करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा हम कवर करें। वैसे ज़्यादातर बातों पर हमने वैसे कवर कर लिया है, लेकिन फिर भी हम सवाल लेने की कोशिश करेंगे। नमस्कार मैम। नमस्कार, मैं लखनऊ से राजा बात कर रहा हूँ। जी राजा, बताइए। डॉक्टर साहब, खास करके बरसात के मौसम में जी कान से पानी ऐसा जो है निकलने लगता है, तो ये मतलब ऐसे तो और मौसम में नहीं होता, लेकिन बरसात के मौसम में ये प्रॉब्लम रहता है, तो ये मतलब क्या कारण हो सकता है? जी, मुझे लगता है आपको ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। जब भी हवा में मॉइस्चर होगा, खासतौर से बरसात के दिनों में, तो कान बहने का ज़्यादा चांस होता है। इसका मतलब कान के पर्दे में सुराख है और कान में इन्फेक्शन हो रहा है और उसकी वजह से आपका पस आ रहा है। तो ज़रूर आप ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखाएं, वो इसमें एक छोटा ऑपरेशन करके ठीक कर देंगे। सर, लखनऊ से राधेश्याम मिश्र लिख रहे हैं कि झींगुर जैसी इनकी आवाज़ आ रही है इनके कानों से, और एम्स में इन्होंने दिखाया था पहले कभी, और उन्होंने सलाह दी थी मशीन लगाने की और काफ़ी कुछ लेकिन उन्होंने लिखा है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? जी, अगर सुनाई कम है झिंगुर की आवाज़ के साथ तो ज़रूर मशीन लगाएं। और अगर पहले दिखाया है तो हम आमतौर से कहते हैं कि साल में एक बार ज़रूर रिपीट कराना चाहिए। हो सकता है तब ठीक चेक कराया हो और अभी वो दिक्कत और बढ़ गई हो तो मशीन की पावर एडजस्ट करना पड़ता है, उसके लिए तो ठीक हो जाएगा। प्रज्ञा लिख रही है कि इनकी माँ की उम्र 47 साल है और दोनों कानों से इनको कम सुनाई देता है, और डॉक्टर को दिखाने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ, मशीन यूज करने के लिए बोला है।
तो मशीन जरूर इस्तेमाल कर लें। जैसे आंखें अगर हमारी कमज़ोर हो जाती हैं तो स्पेक्ट्स यूज़ करते हैं, वैसे ही हियरिंग एड है, तो इसमें इतना ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। अगर नस खराब है तो हियरिंग एड ही यूज़ करना पड़ेगा। सोनू बरवाना कहते हैं कि गले में जलन का कारण क्या हो सकता है? जी, एक तो जो पॉल्यूशन है उसकी वजह से हो सकता है, दूसरा कई बार एसिड जो है पेट से गले की तरफ आता है, तो आप अगर ENT को दिखाएंगे तो वो बता पाएंगे कि क्यों है इसमें जो जलन हो रही है। ओके, तो सर सवाल तो बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन चलते चलते जो मेन मुद्दा है, जो मेन बात है कि हमें सावधानियां क्या बरतनी चाहिए जिससे ये जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, वो कम हो सके। प्रदूषण की वजह से हम किस तरह से बच सकते हैं? जी, सबसे अच्छी जो चीज़ है प्रदूषण से हम बचाव रखें। जैसे हमने बात की, जब पॉल्यूशन ज़्यादा है तो बाहर ना निकलें, मास्क का इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो अगर मान लो जो नाक और गले में अगर प्रदूषण पहुंच ही गया है तो उसको कैसे हम कम कर सकते हैं, तो उसके लिए गार्गल कर सकते हैं, जल नीति। वो काफ़ी लोग नहीं कर पाते, लेकिन जो कर लेते हैं उससे भी ज़रूर जो अंदर जो एलर्जन पहुंच गए हैं उनको हम लोग कम कर सकते हैं उसका लोड। इसके अलावा स्मोकिंग, मैं बोलूँगा स्मोकिंग कोई भी कर रहा है घर पे बिल्कुल क्लोज में ना करें, क्योंकि पब्लिक पे तो अवॉइड करना ही है, वो तो अलाउड ही नहीं है। लेकिन घर पे स्मोक करते हैं तो आप तो इफेक्ट हो रहे हैं, जो आपके बच्चे हैं घर पे और लोग हैं उनके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है, वो अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा जो कुछ फ्रूट्स हैं विटामिन C से भरपूर होते हैं, जैसे संतरा है, कीनू है, और विटामिन A जो हमारी कलर्ड वेजिटेबल है जैसे कैरेट्स है, इसका इस्तेमाल करें तो ये थोड़ा सा इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायक होती हैं। स्टूडियो में आने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए डॉक्टर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू एंड नमस्कार। तो ये थे हमारे डॉक्टर राकेश कुमार, जो हमारे एक्सपर्ट आज के प्रोफेसर एंड ENT स्पेशलिस्ट एम्स न्यू दिल्ली से थे, और हमने आज बात की प्रदूषण से नाक कान गले के संक्रमण के बारे में। आप इसी तरह से सुनते रहिए FM रेनबो, दिल से दिल तक। मैं बबीता त्रिपाठी फिलहाल आप सबसे लेती हूँ विदा। नमस्कार। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।